देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभावों, पंचामृत प्रसंग में आइए नामामृत पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। वैसे तो अमृत के जितने ही रूपों का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया गया है, उसकी समग्र व्याख्या के लिए बहुत दीर्घ समय, लंबे समय की आवश्यकता है। फिर भी संक्षेप में ही हम सब उस पंचामृत का रसास्वादन कर सकें, इसलिए संक्षेप सूत्रों में ही इन अमृत के स्वरूपों की चर्चा की जा रही है। भगवान की कथा अमृत है, श्री राम का रूप अमृत है, और श्री राम का जो नाम है वह तो ऐसा विलक्षण अमृत है कि उस अमृत की महिमा का समस्त शास्त्रों में, ग्रंथों में और श्री रामचरितमानस में बहुधा अनेक प्रसंगों में उसे प्रस्तुत किया गया। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने ये कहा कि यह जो राम नाम का अमृत है वह किस समुद्र से प्रकट हुआ, और जो वह समुद्र का मंथन किया था, उस अमृत का पान तो देवताओं ने किया था, पर यह कौन सा समुद्र है और मंथन के द्वारा इसमें कौन सा अमृत निकला और इस अमृत का पान किसने किया, इसका संकेत गोस्वामी जी वंदना प्रसंगों के एक श्लोक में करते हैं। और वो श्लोक है, ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चापेयम श्रीमच्छम मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ब्रह्म का अभिप्राय है वेद ही समुद्र है, और उस वेद समुद्र में मंथन करने पर अनेक रत्न प्राप्त हुए। और आप वेदों का यदि अध्ययन करें अथवा वेदों का जो विवरण है, विस्तार है, पुराणों का वर्णन करें, तो उसमें अनेक सद्गुणों का, साधनों का, उपासना का अनेकानेक रूप प्रस्तुत किया गया। और जैसे उस समुद्र में निकले हुए रत्न के अनेक इच्छुक थे, का इसी प्रकार से वेद के द्वारा कोई व्यक्ति यज्ञ करता है और यज्ञ के माध्यम से वह अपने कामनाओं की पूर्ति करता है। जब किसी के हृदय में, मन में कोई कामना उत्पन्न हो, तो वेदों का अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि यदि वेद विधि से यज्ञ किए जाएं तो उसमें व्यक्ति की कामना पूर्ण होती। तो कामना की पूर्ति भी वेद मंत्रों के द्वारा की जाती है। और जो वेद में वेदांत उपनिषदों के रूप में जो प्रतिपादन है, उसमें जो ज्ञान का दिव्य रूप है, तत्व ज्ञान का, वह व्यक्ति जो अधिकारी होता है उससे प्राप्त होता है। और उस वेद के माध्यम से मनुष्य के जीवन के जो समस्याएं हैं, रोग हैं, शोक हैं, उनके निवारण के अनेक उपाय विद्यमान।
और उस समुद्र के मंथन में जब राम नाम निकला तो राम नाम की महिमा से व्यक्ति या जो वहां के उपस्थित अधिकारी थे वो परिचित नहीं थे। और इसका तात्पर्य बड़ी सरलता से समझा जा सकता है कि भगवान के नाम में 2 अक्षर है, तो अब राम शब्द को सुन करके व्यक्ति के मन में विश्वास होना अत्यंत कठिन है। अगर ये कह दिया जाए कि राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक कल्याणकारी है, या ये कह दिया जाए कि नाम तो भगवान से भी बड़ा है, तो भले ही व्यक्ति ग्रंथ में पढ़ता हो लेकिन उसको सरलता से विश्वास नहीं होता। तो इसका अभिप्राय यह है कि जैसे जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का दृश्य तो बड़ा ही आकर्षक होता है। मंडप बना हुआ है, यज्ञ कुंड है और उसमें आहुति दी जा रही है, तिल, जव, चावल और घृत की मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यज्ञों के विस्तार को देख करके व्यक्ति के मन में ऐसा विश्वास होना स्वाभाविक है कि जब यह इतने विस्तार से हमने विधि विधान से यज्ञ किया तो यज्ञ परम कल्याणकारी। और इसी प्रकार से उपनिषद आदि का जो अध्ययन है, पुराणों का जो पाठ है, उसमें भी व्यक्ति का आकृष्ट होना बहुत कठिन नहीं। भगवान श्री राम के चरित्र और भगवान राम की कथा, भगवान राम के रूप का वर्णन पढ़ करके व्यक्ति को एक रस और आनंद की अनुभूति होती है और उस पर भी व्यक्ति विश्वास कर ही लेता है। लेकिन जब यदि उससे यह कहा जाए कि राम नाम ही समस्त साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो सुनकर के व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः राम नाम के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि राम की महिमा चाहे जितने रूपों में प्रस्तुत की गई, पर व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर पाता। उसकी आस्था उस पर उस प्रकार से नहीं उसके मन को आकृष्ट करती जैसी यज्ञ आदि में, पूजन आदि में विस्तार के कर्मकांड और क्रियाकलाप में व्यक्ति को आकर्षण की अनुभूति होती है। और ठीक है, उसका भी महत्व है, कर्मकांड का महत्व है, आहुतियों का महत्व है, यज्ञ के विधान का महत्व है। पर यह राम नाम, मानो गोस्वामी जी ने इस श्लोक में संकेत किया कि जब वेद समुद्र का मंथन किया गया तो वो उसका विभाजन किया गया है, उसमें कितने मंत्र कर्मकांड से संबंधित हैं और कितने मंत्र ज्ञान से और कितने उपासना से, इस तरह से विचारकों ने उसका विभाजन किया। पर जब उसमें राम नाम आया तो लोगों ने अनेक बहुत बड़ी संख्या में मानो मंत्रों की महिमा को स्वीकार कर लिया। पर राम नाम जब निकला तो उसे किसने ग्रहण किया? जो अन्य व्यक्ति थे वो विश्वास कर नहीं पाए, आकृष्ट नहीं हो पाए। तो भगवान शंकर से पूछा गया कि इस समुद्र मंथन में आप क्या लेंगे, आपको कौन सा रत्न चाहिए? तो शंकर जी ने कहा कि बस राम नाम मुझे दे दीजिए और अन्य सारा जितना कर्म ज्ञान और उपासना के मंत्र हैं आप उसे ले लीजिए। तो स्वामी इसीलिए कहते हैं ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। और किसने मुख पर धारण किया? श्रीमच्छंभु मुखेंदु सुंदर भरे।
शंकर जी के मुख पर वो राम नाम का अमृत भगवान शिव ने धारण कर लिया। भगवान शिव कौन है? मूर्तिमान विश्वास है। और इसका अभिप्राय है कि अन्य साधनों में विश्वास में व्यक्ति के लिए कुछ सुविधा है, पर राम नाम पर विश्वास तो जो साक्षात अखंड भगवान का दिव्य रूप है और जो भगवान शिव है वही उस राम नाम की महिमा से परिचित है और उन्हीं ने उस नाम को मुख में धारण कर लिया। और इसीलिए तो नारद जी जब भगवान से रुष्ट हुए और उनको लगा कि मेरा विवाह इन्होंने नहीं होने दिया, नारद जी ने मांगा सौंदर्य जिससे राजकुमारी उनके गले में जयमाल डाल दे। भगवान ने उनको सुंदर के स्थान पर बंदर बना दिया और वह विश्व मोहिनी के रूप में जो भगवान की माया है वो नारद के गले में तो क्या जयमाल डालती। नारद जी जिस दिशा में बैठ गए उधर जाना भी बंद कर दिया। अब नारद जी बार बार उकसा रहे थे कि कब राजकुमारी मेरी ओर आवे और मेरे कंठ में जयमाल डाले। पुनि पुनि मुनि अकुसही अकुलाही देखी दशा हर गण मुस्काही। शंकर जी के दो गण नारद जी के दाएं बाएं बैठे हुए थे और नारद जी की दशा देख करके वे मुस्कुरा रहे थे, व्यंग की हंसी हंसने भी लगे। भगवान स्वयं पधारे उस स्वयंवर सभा में, विश्व मोहिनी ने उनके कंठ में जयमाल डाल दिया और भगवान लेकर के विश्व मोहिनी को जब चले गए तो नारद जी की विकलता की सीमा नहीं रही। और तब नारद जी के पास बैठे हुए दोनों रुद्र गणों ने ये कहा कि निज मुख मुकुर विलोक हो जाई। अपना मुंह जाकर के शीशे में तो देख लीजिए, शीशा जैसा अनोखा कौन होगा। शीशा यह कितना प्रिय है और कितना अप्रिय है। प्रिय तो इतना है कि साधारण से साधारण व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का शीशा घर में रख लेता है, उसमें अपना मुख देख लेता है और जो मूल्य उसका बहुत दे सकते हैं वो मूल्यवान शीशा रख लेते हैं। तो शीशा अत्यंत लोकप्रिय है और उसका मनोविज्ञान यही है कि व्यक्ति दूसरों को देखता तो है पर उसकी सबसे अधिक आस्था तो स्वयं अपने ही अहम में होती है, अपने मैं में ही होती है और इसलिए सबसे अधिक वो अपने को ही देखना चाहता है। और दर्पण की यह विशेषता है कि वह उस व्यक्ति के उस इच्छा को पूरी कर देता है। लेकिन इतना लोकप्रिय जो दर्पण है एक ही क्षण में सामने वाले व्यक्ति को आग बबूला बना सकता है। क्या किसी से आप एक बार कह दीजिए कि जरा अपना मुंह शीशे में देख लो तो शीशे को लेकर के झगड़ा हो जाएगा। मानो शीशा इतना प्रिय है लेकिन दूसरे के मुंह से सुन करके व्यक्ति को बड़ा क्रोध आता। तो रुद्रगणों ने भी यही किया। इसीलिए रामायण में जो दो पात्र हैं, महाराज दशरथ, वे दर्पण में अपना मुख देखते और जिन रुद्रगणों ने नारद से दर्पण देखने के लिए कहा, शीशा देखने के लिए कहा, वो रावण बन गए। रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म हुआ। और इसका तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति अपने आप को शीशे में देखे तो व्यवहार में भी तो आप शीशे में जब देखते हैं कि कहीं मुख पर, आंख पर, नाक पर कहीं कुछ गंदगी है तो उसे आप साफ करने की चेष्टा करते हैं। अगर कहीं गंदगी तो उसे धोने की चेष्टा करते हैं। तो अगर व्यक्ति दर्पण में अपने आप की कमियों को देखे तो उसके लिए परम कल्याणकारी। पर जब दूसरे से आप या हम कहें कि तुम शीशे में मुंह देखो तो इसका अर्थ ये है कि हम यह मानते हैं कि दोष केवल सामने में है, सामने वाले में है, मुझ में नहीं। और जिसके जीवन में वो अपने को देखने की वृत्ति है वो तो गोस्वामी जी की तरह दुहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी
वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार्य। या जब गोस्वामी जी प्रारंभ में जो गुरुदेव की वंदना करते हैं, वो पंक्तियां तो बड़ी गंभीर और बड़े महत्व की। उसमें गुरुदेव के चरण कमल के धूल की वंदना करते हैं और उस धूल को अनेक अनेक दिशाओं में उसकी महिमा को प्रस्तुत करते हैं। बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मानो उसमें सुरुचि और अनुराग उत्पन्न करने वाली सुरभि है, सुगंध है। गुरुदेव के चरण का एक स्वरूप यह है। और फिर उसके बाद कहते बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास समय सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और फिर वे कहते हैं अमृतमयी जड़ी अम्य मूरिमय चूरन चारु और समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और फिर जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। मनुष्य के मन के दर्पण में जो गंदगी आ गई है, मलिनता आती है, उसको अगर विनष्ट करना हो तो गुरुदेव के चरणों के रज का आश्रय ले। का वो गोस्वामी जी उसको कहते हैं औषधि भी है, दर्पण भी है। मानो मनुष्य को गुरुदेव की कृपा से अंतर्दृष्टि, आत्मनिरीक्षण और जो उसके जीवन के अनेक मानसिक रोग हैं वो अमी अमूर्यमय चूरन चारु समन सकल भव रोग परिवारु। अगर हम मन के रोगों को दूर करना चाहते हैं तो गुरुदेव के चरण की धूल अमृतमयी औषधि है। अगर हम मन दर्पण को स्वच्छ करना चाहते हैं तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय। का वो दर्पण में ही नहीं, दर्पण के साथ दृष्टि भी तो चाहिए। तो गुरुदेव के चरण की धूल के द्वारा अंजन यदि बना लिया जाए, भौतिक अर्थों में आप अंजन न बनाइएगा कि उसको आप सचमुच ले जा करके। अंजन का अभिप्राय है कि जब हम गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं तो हमारे हमें देखने की एक दृष्टि प्राप्त होती। नैन अमीय दृगदोष विभंजन और तही करी विमल विवेक विलोचन वर्णो राम चरित गौ भव लोचन। दो बातें बड़े महत्व की। व्यक्ति के पास दृष्टि है और दृष्टि के द्वारा यदि वह देखता भी है तो बहुधा दूसरों के दोष देखता है और अपने गुण देखता है। इसके स्थान पर जो साधक है, जो आत्म कल्याण चाहता है, वह भी इन दोनों का प्रयोग करता है, दोष दर्शन और गुण दर्शन। दोष दर्शन वह अपनी ओर दृष्टि डाल करके स्वयं अपने आप में दोष देखता है और गुण दर्शन के लिए उसको गोस्वामी जी ने जैसा कहा कि उस श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि सूझई राम चरित मणिमानिक का उसके द्वारा हमें वो दृष्टि प्राप्त होती है गुरु की कृपा, गुरु की सेवा से, कि जब हम भगवान के गुणों का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से गोस्वामी जी का एक मूल तात्पर्य ये है कि वस्तु व्यक्ति में क्षमता तो दोनों ही विद्यमान, दोष दर्शन की भी और गुण दर्शन की भी। अगर संसार में दोष देखें तो मनुष्य के हृदय में द्वेष आता है, घृणा आती है और अपने प्रति अभिमान का उदय होता है। और अगर दूसरों में गुण देखें तो व्यक्ति में राग का उदय होता है। और व्यक्ति में राग का उदय होना वह कल्याणकारी नहीं। राग तो ईश्वर में ही होना चाहिए और वह तब संभव है कि जब व्यक्ति के स्थान पर भगवान के गुण व्यक्ति को दिखाई देने लगे। तो इसका मूल तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी दोनों वृत्तियों का सदुपयोग करते हैं तो हमारे अंतर मन में, हमारे अंतर जीवन में परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन कल्याणकारी होता है। देवर्षि नारद की समस्या क्या थी? मानो यूं कह लीजिए, उसको अगर व्यंग्यात्मक भाषा में कहें, उसको स्थूल अर्थों में न लें,
तो जहां पर आपने देखा होगा यज्ञोपवीत होता है, उपनयन होता है, कृपा करके अभी से कुछ लोग सोने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो आप बाद में सो लीजिएगा, लेकिन यहाँ तो आप जरा चैतन्य रहे। तो उपनयन में ब्रह्मचारी के लिए जो व्रत बताए जाते हैं, उसमें व्रत बताया जाता है कि तुम दर्पण में अपना मुख मत देखना। तो उसका तात्पर्य यही है कि अब तुम्हें कोई श्रृंगार की भावना तो जागृत नहीं करनी है कि दूसरों की दृष्टि में हम सुंदर बने, और तुम ब्रह्मचर्य की दृष्टि से जो दर्पण है उसका भी ब्रह्मचारी त्याग करे। और जो 8 ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ये नियम बताए जाते हैं, उसमें दर्पण न देखना भी है। तो व्यंग मानो ये है कि दर्पण न देखने का उद्देश्य तो ये है कि अगर दर्पण में व्यक्ति देख करके सुंदर बनने की चेष्टा करे और सुंदर बनने के बाद वो संसार के सौंदर्य को अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करे, तो ब्रह्मचारी के लिए घातक। पर नारद जी ने दर्पण देखने का अभ्यास ऐसा छोड़ दिया कि जहां दर्पण देखना चाहिए वहां भी दर्पण नहीं देखा। और दर्पण देखने का तात्पर्य है अपनी कमियों की ओर सजगता से देखना। तो उस समय देवर्षि नारद में जब काम को जीत लिया और इस स्वर्ग का लोभ भी उन्हें प्रेरित नहीं कर पाया, क्रोध भी नहीं आया, तो नारद जी के जीवन में अभिमान का उदय हुआ। और अभिमान का स्वभाव यही है कि व्यक्ति अपनी ओर देखेगा तो गुण देखेगा और दूसरे में दोष दिखाई देगा। तो मानो कुछ 2, 4, 10 दिनों के लिए सही नारद जी के जीवन में भी ऐसी वृत्ति आ गई, जब भगवान शंकर में भी उन्हें कमी दिखाई दी, भगवान विष्णु में भी उनको कमी की प्रतीति हुई। वो प्रसंग बड़ा विस्तृत है, पर वो दोनों मानो भगवान शंकर जगत गुरु हैं, तो शंकर जी में भी उनको कमी प्रतीत हुई। जब उन्होंने शंकर जी के सामने अपने काम विजय का वर्णन किया, तो विनम्र भाव से जगत गुरु ने नारद से कहा, नारद, मैं एक ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने यह कथा मुझे सुना दिया, पर यह कथा विष्णु भगवान को न सुनाइएगा। बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाए हो मोही, जिमी जनी हरि ही सुनाए हो कबहू। नारद जी ने कहा, मैं तो नहीं सुनाऊंगा, पर अगर वे पूछ दें तो बोले चलो प्रसंग दोहराओ, तब पूछने पर भी मत बताना, छिपा जाना। बस नारद जी को और शंकर जी में अश्रद्धा हो गई। ये क्यों कह रहे हैं कि विष्णु भगवान को मत सुनाना, ये क्यों कह रहे हैं कि पूछने पर भी छिपा लेना, ये तो हमको कपट की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान के सामने तो सरल होना चाहिए, तो कपट की शिक्षा इसलिए दे रहे हैं कि शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई है कि अभी तक तो मैं ही काम का विजेता माना जाता था, कहीं नारद का नाम न हो जाए, इसी जलन के मारे मुझे ऐसी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। तो नारद जी को उन्होंने जो उपदेश दिया था, सरलता का अर्थ यह तो नहीं हुआ आपने बहुत बढ़िया व्यंजन खाया हो पर किसी कारण से न पचे और कह हो जाए, और जो आपसे मिलने आवे आप अपनी सरलता का दर्शन करने के लिए उसको दिखावे कि देखिए मैंने क्या क्या खाया है और ये सामने पड़ा हुआ है, तो आपकी ये सरलता वो तो सामने वाले व्यक्ति के मन में विकृति उत्पन्न करेगी कि कहाँ यहाँ मैं आ गया, जो अपना बमन दिखाता है। तो ये जो प्रशंसा है जब हो किसी की और वो पचा नहीं पाता तो बमन करता, कहे मैंने जब अपनी प्रशंसा सुनने के बाद दूसरे के सामने वो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगे तो भीतर गया और बाहर निकल आया तो कह हो गई, तो बमन हो गया। तो बमन तो दिखाने योग्य नहीं, मानो संकेत था कि कैलाश पर्वत पर तो आपने बमन कर ही दिया, अब क्षीर सागर में भी बमन न कर दीजिएगा। अब जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है और ये कोई, और वो भी विचित्र बात है कि आप अपने घर में कह करें तो भी छिपाते हैं
और दूसरे के घर में जाकर के वहां पर वमन करने लगे, तो मानो एक स्थिति ऐसी आती है। और उस समय लोग समाज के शिक्षण के लिए नारद जी में इस प्रकार की विकृति आई। और वो जब विकृति आती है तो क्षीर सागर भी जाते, और वहां पर जब देखा भगवान को तो भगवान का रूप तो दिखाई ही देता है आपको। शेष सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही हैं। नारद जी ने सोचा अब भाई ये भगवान हैं, इनको क्या है, देखो क्या कर रहे हैं, तो पड़े हुए हैं। मैं कहां श्रम संसार में भ्रमण करता रहता हूं और सो रहे, पत्नी से पैर दबवा रहे। मन में लगने लगा कि इनमें भी हमारे समान ब्रह्मचर्य त्याग वैराग्य नहीं। और इसीलिए जब नारद की ये दशा भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा महाराज काम ने आक्रमण किया था और वो परास्त हुआ, तो भगवान ने मुस्कुरा करके यही कहा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुम ही की करई मनोभव पीरा। महाराज आप तो ब्रह्मचारी है, मेरे समान तो आप है नहीं। मानो ईश्वर में भी दोष दिखाई देने लगा। बल्कि बद्रीनारायण में तो एक अनोखी बात सुनने को मिली कि नर नारायण के रूप में भगवान तपस्या करने क्यों गए। उस गाथा का स्वरूप यही है कि नारद जी ने भगवान से कहा कि आपका ये जो क्षीर सागर का जो रूप है, वैकुंठ का रूप है, वो तो व्यक्ति के जीवन में भोग की प्रेरणा देगा, लोग कैसे पवित्र बनेंगे। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो। तब वो तपस्वी के रूप में उन्होंने कहा जा करके हिमालय में तपस्या कीजिए। तो ये माना जाता है कि नर और नारायण के रूप में भगवान बद्रीधाम में विद्यमान है। और नारद जी ने तपस्या की बात कही तो तपस्या का रूप वह माना जाता है। और इसीलिए एक अनोखी बात बद्रीनाथ धाम में यह बताते हैं कि वहां पर कोई व्यक्ति अन्य तीर्थों में आप जाते हैं तो कामना की पूर्ति की भी बात आती है, पर यह कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन में व्यक्ति की कोई सांसारिक कामना पूर्ण नहीं होती। तो यह तो भगवान की महान उदारता है कि अगर नारद ने ऐसा कह दिया तो वो उनके लिए न तो तपस्या का कोई अर्थ है न भोग का कोई अर्थ है, वो तो सबसे परे हैं, पर वो तपस्वी भी बन जाते। और वो स्वयं क्षीर सागर में विद्यमान जिस रूप में रहते हैं वह भी एक अनोखी बात है। कितने महत्व की बात है। एक तो कहा जाता है कि लक्ष्मी अत्यंत चंचला है और कभी एक व्यक्ति के यहां टिकती नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी को देख करके यह भाव नहीं उदित होना चाहिए कि बड़े भोगी और विषयी पत्नी से चरण सेवा ले रहे। मैंने पत्रिका में उन्होंने कहा यद्यपि परम चपल श्री संतत फिर न रहत कबहूं, पर हरि पद पंकज पाई अचल भई करम बचन मन हूं। वह लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करके अपने को धन्य मानती है और वहां उनके जीवन में चंचलता का दर्शन नहीं होता। और इसी प्रकार से भगवान के शेष शैया पर सोने का तात्पर्य यदि भक्ति भावना से लिया जाए तो उसका तात्पर्य तो बड़े महत्व का है। आप थके हुए हो और सोने के लिए किसी कक्ष में जाएं और आपको सांप दिखाई दे जाए तो आप सोएंगे क्या वहां कि चलो कोई बात नहीं है, सांप तो छोटा सा है, हम तो पलंग पर सो ही ले। आप भाग खड़े होंगे। पर कितना आश्चर्य, जिस सर्प की सैया पर भगवान सोते हैं, सैया ही सर्प की, और वह सर्प भी 1000 मुख वाला। तो काल को शैया बनाना यह तो उसी के लिए संभव है जिसके जीवन में काल का कोई भय नहीं। तो भगवान का यह स्वरूप वस्तुतः यह प्रकट करता है कि काल के साकाल से संसार के समग्र प्राणी भयभीत है, पर भगवान की वह शैया है और भगवान वहां विराजमान है। पर जब गुण दर्शन की वृत्ति होती है तो गुण दिखाई देता है,
और जब व्यक्ति की दोष दृष्टि हो जाए तो वो दोष दिखाई देता है। तो देवर्षि नारद की उनमें भी अश्रद्धा, और फिर उसकी चरम परिणति इसी रूप में होती है कि जब नारद में विश्वमोहिनी की सुंदरता देख करके विवाह की इच्छा हुई, मांगने के लिए सुंदरता भगवान की ओर जा रहे, भगवान से मिल गए, सुंदरता के स्थान पर बंदर की आकृति दे दिया, और जब भगवान ने विश्वमोहिनी का जयमाल स्वयं स्वीकार कर लिया, चले गए, तो रुद्रगणों ने ये कह करके मानो संकेत किया कि यहां आने से पहले यदि आपने दर्पण में देख लिया होता तो शायद आपको उपहास का पात्र न बनना पड़े। पर नारद जी अब दर्पण कहां खोजे, शीशा लेकर के तो साथ में चलते नहीं थे ब्रह्मचारी, तो वो जाकर के तालाब था, उसमें जल था, उसी में मुंह देखने लगे। तो जल में मुंह देखने में भी मुंह दिखाई दे जाता है और दर्पण में भी, और दोनों में एक अंतर, दर्पण बिल्कुल स्थिर रहता है और जल बड़ा चंचल है। जल में एक कंकड़ी पड़ जाए, तेज हवा चल जाए तो भी हिल जाएगा। तो मानो संकेत है कि अपने दोष गुण को यदि देखना है तो चंचल मन में न देख करके स्थिर दृष्टि से, स्थिर विवेक के द्वारा जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपनी कमियों का भान होता है। देवर्षि नारद ने जब देखा और बड़ा क्रोध आया, मैंने सौंदर्य मांगा और उसके बदले में उन्होंने मुझे एक कुरूप आकृति दे दिया, तो अब इतना क्रोध आया कि अब तो बस या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और या तो उनको जाकर के दंड दूंगा। देहियों शाप की मरियो जाई, जगत मोर उपहास कराई। चले जा रहे नारद जी, भगवान बीच मार्ग में मिले, और मिले भी तो कौतुक उन्होंने क्या किया कि भगवान एक और विश्वमोहिनी और दूसरी ओर लक्ष्मी जी, और दोनों के बीच में भगवान खड़े, और नारद जी से उन्होंने तुरंत पूछा, मुनि कहाँ चले विकल की नहीं? मुनि जी कहाँ बड़े व्याकुल होकर के जा रहे? अब इतना क्रोध आया, कितने नासमझ बन गए। सर्वज्ञ कहा जाता है और मैं इन्हीं के पास जा रहा और इन्हीं को दंड देने जा रहा, इन्हीं के करतूत से मुझे एक कष्ट भोगना पड़ा, और इतने भोले बन गए कि पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं। पर भगवान ने क्यों पूछ दिया था? भगवान जैसे आप कहीं जाने के लिए चले और उल्टी सड़क पर जा रहे हों और आपके किसी मित्र को पता लगे कि अरे ये तो पूरब जाने के स्थान पर पश्चिम जा रहे हैं, तो कहेंगे भाई इधर कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने नारद से क्यों पूछा? नारद जी जाना चाहते थे भगवान के पास, और उस सड़क को, उस मार्ग को तो छोड़ दिया। किस मार्ग से जा रहे थे? क्रोध में कांपते हुए। तो क्रोध का मार्ग जो है भगवान के लोक में नहीं पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। माने जाना चाहते हो मुझसे मिलने और नरक के मार्ग पर जा रहे हो, तो मैं ही आ गया बीच में, आप क्यों जा रहे थे? उस समय वह प्रसंग आता है जब नारद जी ने भगवान के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हारे पुराने इतिहास को भूल गया, तभी मैंने इस प्रकार से तुमसे सुंदरता मांगने की चेष्टा किया। तो तुम्हारा तो सारा इतिहास ही जो है कपट, छल, ईर्षा आदि से भरा हुआ। अब नारद जी को भगवान ने सब दोष दिखाई देने लगा। उस समय उनको याद आई, कितने बड़े स्वार्थी, आपने क्या किया? किसी से पूछा जाए कि आपको संसार में कौन प्रिय है, तो आप कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। लेकिन विचित्र है, अन्याय तुम्हारा यह है कि जब मंथन हुआ तो असुरों ने भी तो परिश्रम किया था, असुरों को तो तुमने शराब पिला दिया। तो शायद तुम ये तर्क करने लोगों कि बुरे व्यक्तियों को अमर बनाना ठीक नहीं था, इसलिए अमृत नहीं दिया। पर ये बताओ कि असुर सुरा विष शंकर है, जिनको सबसे प्रिय बताते हो, उनको जहर पिला दिया। ये तो तुम्हारा इतिहास है।
असुर सुरा विष शंकर ही। और ये भी न समझना कि तुम बड़े त्यागी हो, कि जब समुद्र में से सुरा निकली तो असुरों को मिला दिया, जहर निकला तो देवताओं से कहा कि शंकर जी से कहो वो पी ले, और लक्ष्मी जी निकली तो तुरंत पहले उनको ले लिया, मणि को स्वयं धारण कर लिया। तो असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु तारक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। भगवान ने सुना, पर यूं तो आश्चर्य होता है, भगवान ने शंकर जी को विष पीने के लिए क्यों कह दिया? उसके अनेक तात्पर्य हैं, पर एक तात्पर्य यही था, मानो भगवान का संकेत इसी का ये था कि पहली बार जब वेद समुद्र का मंथन हुआ और उसमें राम नाम का अमृत निकला तो आप अकेले पी गए। मानो राम नाम आपको छोड़ करके किसी के लिए भी आराध्य नहीं रहा, तो अब जब अकेले अमृत पी गए तो आज अकेले विष भी पी जाइए। और आज ये भी पता चल जाए कि आपने जो पहले अमृत पिया था और आज जो आपको विष पीना पड़ रहा है, इसमें शक्तिशाली कौन है? तो भगवान तो वस्तुतः यह बताना चाहते थे कि शंकर जी पर विष का प्रभाव क्यों पड़े, जब पहले से ही उनके पास अमृत विद्यमान है, उनके मुख में अमृत है। और वो अमृत भी कौन सा है? बोले राम नाम का अमृत। इसलिए उस श्लोक में कहा गया, ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्येयम श्रीमच्छम मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। मानो उस दिव्य अमृत को लेकर के, उस अमृत के कारण ही, यो अगर एक साहित्यिक दृष्टि से उसको एक नया रूप दें तो विष आया और राम तो पहले से मुख में विद्यमान था जब, और विष और राम को मिला दिया तो विष्णु विष्णु रह करके विश्राम बन गया, आनंददायी बन गया, और उसके माध्यम से राम नाम की महिमा भी प्रकट हुई। गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं राम नाम की, तो उन्होंने कहा राम नाम की महिमा जानने वाले अन्य भी हैं, पर राम नाम को अगर उसकी महिमा को पूरी तरह से किसी ने जाना तो यही कहा गया, गोस्वामी जी ने कहा, नाम प्रभाव जान शिव नीको, भली प्रकार जानते हैं, क्यों का काल कूट फल दीन अमी। इस तरह से वस्तुतः उसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति की विस्तार में श्रद्धा होती है, और विस्तार में श्रद्धा होना स्वाभाविक ही है। संसार में भी आपका कोई सम्मान करेगा, सत्कार करेगा तो विस्तार से करेगा तो आपको प्रसन्नता होगी, तो वो भी ठीक है पद्धति। लेकिन वस्तुतः अगर गहराई से कोई विचार करके देखे तो यह जो भगवान का नाम है, अगर इस नाम की महिमा पर विश्वास हो जाए और इस नाम के अमृत को कोई व्यक्ति जीवन में स्वीकार कर ले, तो वो ऐसा यह दिव्य नाम का अमृत है कि जिसका एक कण भी जिसने पी लिया, जिसने पा लिया, वह जीवन में धन्य हो गया। और इसीलिए गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं तो वंदना के संदर्भ से जोड़ करके और फिर नारद जी के प्रसंग से भी जुड़ा हुआ। नारद जी ने भगवान की आलोचना किया था, पर वह तो एक क्षणिक माया का प्रवेश था, माया के प्रवाह में ऐसी वृत्ति उनकी बन गई। पर जब नारद मुक्त हुए उस मोह से, भ्रम से, तो भगवान से वे अनेक बार मिलते होंगे, पर एक विशेष अवसर पर भी नारद जी भगवान से मिले। कब? जनक नंदिनी सीता का हरण हो गया और भगवान राम लता वृक्षों से पता पूछते हुए भ्रमण कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि ऐसे प्रभु ही बिलोकों जाई। उनको लगने लगा, क्योंकि नारद जी ने भगवान की आलोचना ही नहीं किया था, शाप भी दे दिया था, तुमने मेरे साथ जैसा किया है मैं एक एक के बदले में तुमको एक एक शाप दूंगा। और नारद जी ने जो शाप दिए उसमें एक शाप तो यही था कि मम अपकार कीन तुम भारी,
नारी विरह तुम हो दुखारी, तुमने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है, तो पत्नी के वियोग में तुम्हें बहुत दुखी होना पड़ेगा। और तुमने मुझे बंदर की आकृति दिया, तो कभी आकृति तुम की न हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर की आकृति दिया तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने सुना तो उस प्रसंग में आप पढ़ेंगे, साप शीस धरी, प्रसन्न होकर के सिर पर धारण कर लिया। प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? नारद, तुम जैसे संत जो है शाप देना जानते कहाँ है? देना भी चाहे तो नहीं दे पाते। उल्टी बात हो गई। हाँ, संतों का स्वभाव होता है कि अगर क्रोध में भी वो कोई बात कह दे तो अभिशाप के स्थान पर कल्याणकारी वरदान बन जाता है। ऐसा अनेक अनेक भक्तों का अनुभव है। तो मानो नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर के प्रभु को बड़ा आनंद आया, हंसी आई। देखो, शाप देने चले, ये कोई शाप हुआ? इन्होंने कहा तुमने राजकुमार का वेश बना के मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो तुम्हें राजकुमार बन के अवतार लेना पड़ेगा। तो ये तो कठिनाई इसमें क्या है? जिस वेश के धारण में मैं निपुण हूं वही वेश एक बार फिर बना लूंगा। ये क्या शाप हुआ? और जब ये कहते हैं कि तुमने मेरा अपकार किया है तो तुम पत्नी के वियोग में दुखी होगे, तो कैसे शाप इसे माने? अगर ये शाप देते कि राजकुमार बन के जब जन्म लोगे तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तो शाप था। जब कह रहे हैं पत्नी के वियोग में दुख होगा, तो विवाह का वरदान तो दे ही दिया। विवाह होगा तब ना वियोग और विलाप होगा। और इसी प्रकार से उन्होंने जब कहा कि बंदर का रूप तुमने दिया, तो शाप तो ये था कि कहते कि बंदर तुम्हें जीवन भर कष्ट देते रहेंगे, पर कहने लगे बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मुस्कुराए। और जो ही ये शाप दे चुके तो प्रभु ने माया का दूर कर दिया। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गह उपाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला। महाराज, मैंने न जाने क्या क्या आपको कह दिया, मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा ऐसी भूल न करना। इतनी कठिनाई से तो नाटक खेलने का अवसर मिला, अब उसको भी वापस लेने जा रहे हो। मम इच्छा कह दीन दयाला। तो अब नारद जी उस समय इसलिए गए कि देखो तो मोर शाप करी अंगीकारा, सहत राम नानाद हुबारा। मेरा शाप अंगीकार करके प्रभु इतना दुख उठा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और तब मन में क्या आया? बोले ऐसे प्रभु ही विलोकं जाई, पुनि न बनी ऐसा अवसर आई। ये तो बड़ा अनोखा अवसर है। इस समय नारद ये सोच करके आए कि भगवान विलाप कर रहे होंगे, और बैठे थे परम प्रसन्न। तो प्रभु तो बड़े कौतुकी है। जैसे नाटक के अभिनेता पर्दा गिरा हुआ हो और पर्दे की आड़ में बैठ करके का चाहे जैसी मीठी बातें कर रहे हों या जैसे बातचीत कर रहे हों, लेकिन पर्दा उठते ही वो अगर कोई राक्षस बना है तो राक्षस दिखाई दे, कोई देवता बना है तो देवता दिखाई दे। नारद जी जो ही दूर से दिखाई पड़े, भगवान ने कहा नारद आ रहे हैं, अब नाटक को बदलो जल्दी से। नारद को ये न लगे कि प्रसन्न बैठे हुए हैं, नारद को लगना चाहिए कि हम दुखी हैं। और हुआ भी, बैठे परम प्रसन्न कृपाला पद अनुसरण कथा रसाला। और नारद जी जब आए तो उनको क्या दिखाई पड़ा? विरहवंत भगवंत ही देखी। नारद उर्वा सोच बिसे, भगवान को देख करके अरे इतने दुखी हैं, इतना कष्ट है, इतना आंखों में आंसू है। बहुत बहुत दुखी हुए, प्रभु को मैंने कितना कष्ट दे दिया। और उसके पश्चात जो वार्तालाप हुआ वो बड़ा मीठा और सांकेतिक। नारद जी ने दो तीन बातें कही भगवान से। एक तो ये प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि पहले नारद जी ने भगवान से पूछा कि आप से एक मैं वरदान मांगना चाहता हूं, आप देंगे कि नहीं देंगे, पहले कह दीजिए। भगवान ने कह दिया नारद ये तुम पूछ रहे हो,
जन कहा कछु अदेय नहीं मोरे। भक्त और जन को कोई मांगे और मैं न दूं, ये कहीं हो सकता है? तो तुम क्यों नहीं समझते हो कि भक्त जो मांगता है मैं देता हूं। अब नारद जी को मन ही मन हंसी आई कि अगर ये सिद्धांत सच्चा होता तो जब मैंने सुंदरता मांगी थी तो सुंदरता दे दिया होता। लेकिन कह तो ये रहे कि जन कहा कछु अदेय नहीं मोरे। लेकिन प्रभु का संकेत उस समय भी था कि हाँ, भक्त जो मांगे वो व्यक्ति भगवान उसे देते हैं। पर नारद जी ने जब भगवान से ये कहा कि प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए, तो भगवान ने यही कहा। नारद समझ नहीं पाए बात, और सब देने का अर्थ वह नहीं है जो नारद ले रहे थे। भगवान ने यही कहा कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य ने दे सुनो मुनि योगी। वैद्य से दवा मांगे तो वैद्य देगा, पर कोई कुपथ्य मांगे तो थोड़ी देगा। तो तुम इस समय तो कुपथ्य मांग रहे हो, तो मैं दवाई दूंगा, कुपथ्य नहीं दूंगा। दवाई क्या, बलबंदर की आकृति दवा है, और सुंदर बना दे तो विवाह हो जाए तो कुपथ्य है। इसलिए मानो भगवान का तात्पर्य यही था। पर नारद जी ने भगवान से कहला लिया कि आप, अच्छा, आपके लिए जन को कुछ प्रिय नहीं है। तो फिर ये भी याद दिला दिया। अच्छा ये बताइए, जब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करने दीना। जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? अब दूसरा होता प्रभु के स्थान पर तो क्रोध आ जाता है, मेरी हंसी उड़ा रहा है, व्यंग्य कर रहा है, मेरे ऊपर आक्षेप कर रहा है। तो भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से नारद जी के समाधान का, संशय का समाधान किया, और ये कहा कि नारद, यदि तुमको ये लगा हो कि उस समय मैंने नहीं दिया था तो तुम्हारे कल्याण के नहीं दिया था, पर आज तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। उस समय नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे वरदान मांगता हूं। क्या? कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका और श्रुति कहा सकल एक ते एका। ईश्वर के अनेक नाम हैं और सभी नामों की महिमा का वर्णन करते हुए नाम को सर्वश्रेष्ठ, नाम की जिस नाम का वर्णन है उसी नाम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। लेकिन आज आप मुझे वरदान दीजिए कि आपके जितने नाम हैं, शास्त्र नाम भी भगवान का है, उसमें वे वरदान मांगते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका। सब नामों में राम नाम सबसे बड़ा। अब प्रभु बड़े संकोच में पड़ गए, सब नामों में राम नाम बड़ा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपके राम नाम से एक ऐसा काम मैं लेना चाहता हूं कि जो काम आपका नाम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्या? वो किसी को पूजा कराने के लिए बुलाया जाए, पाठ के लिए बुलाया जाए, ये अच्छे कार्य के लिए बुलाया जाए तो प्रसन्नता से आ जाएगा। और किसी से कहा गया कि जरा बहलिए का काम करके पक्षियों को फंसाओ, तो बिगड़ खड़ा होगा। बोले प्रभु, आपके नाम को मैं बड़ा तो बनाना चाहता हूं, पर किस रूप में? राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। पाप के रूप में जो पक्षी व्यक्ति के हृदय में रह रहे हैं, आपका नाम बहलिया बन करके, बधिक बन करके उन पापों को विनष्ट कर दे, पापों को समाप्त कर दे। इस रूप में भगवान से बस सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में अनेक तारे होते हैं तो उसके बीच में चंद्रमा, इसी प्रकार से राका रजनी भगति। तो आपकी भक्ति जो है वह तो पूर्णिमा की रात्रि है। तो पर रात्रि की में दो प्रकार की रात्रि तो होती है, अमावस्या की रात्रि और पूर्णिमा की रात्रि। अमावस्या की रात्रि को भी तो रात्रि ही कहेंगे, दोनों में अंतर क्या है? जिसमें चंद्रमा न हो वह अमावस्या, और जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित हो पूर्णिमा। तो नारद जी ने बड़ी मीठी बात कही, ये जो भक्ति है वह मानो पूर्णिमा की रात्रि। जब लंका में जनक नंदनी सीता आई तो सीता जी को एक संज्ञा दी गई
एक रात्रि के रूप में उनका वर्णन किया गया। सीता शीत निशासम आई, जैसे कोई जो है शीत भरी रात्रि हो, उसी प्रकार से सीता तो शीत भरी रात्रि है। और तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई, तो शीत निशा माना गया। और दूसरा वाक्य कहा गया कि वो सीता कौन है? काल रात निश्चर पुर केरी, यही सीता पर प्रीति घनेरी। सीता काल रात्रि है, या सीता अमावस्या की रात्रि है, या सीता जो है वो शीत काल की रात्रि है। तो सीता जी तो मूर्तिमती भक्त है, उनको अंधकार भरी रात्रि क्यों, काल रात्रि क्यों? और उसका उत्तर यही है जो नारद जी की मांग में था कि राका रजनी भगति तो और राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसही भगत उर व्योम। मानो तुमने सीता जी को पाने का प्रयास किया पर राम से अलग करके, और जब राम ही नहीं रहेंगे तो पूर्णिमा भी तो अमावस्या बन जाएगी, क्योंकि राम नाम ही तो चंद्रमा है। और इसका अभिप्राय यह है कि सही अर्थों में अगर कोई भक्ति की पूर्णता जीवन में चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नाम का आश्रय नहीं लेगा तो भक्ति का वो प्रकाश जो है व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित नहीं करेगा। और इसीलिए अनेक अनेक प्रसंगों में जहां पर आप देखेंगे नाम ही तो एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि भगवान का रूप देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और भगवान जब दर्शन दे तो उनके रूप का दर्शन। पर यह जो भगवान का नाम है यह तो सदा अवतरित है, इसको अवतरित कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। सर्वदा राम का नाम विद्यमान है, सरल है, सुगम है, और मनुष्य अपनी जिह्वा पर अगर इस नाम को धारण कर ले तो धन्य हो जाएगा। इसलिए आप सर्वत्र एक सूत्र पाएंगे। हनुमान जी को प्रभु जब लंका भेजने लगे तो मुदरी ही दे करके क्यों भेजा? और उसका सूत्र मानो यही था कि भक्ति देवी सीता से तुम्हारा परिचय कैसे होगा। और संकेत था कि नाम का आश्रय लेकर के ही तो भक्ति देवी से परिचय और कृपा पाई जा सकती है। इसलिए प्रभु ने जो नाम की मुद्रिका दिया, राम नामांकित अति सुंदर, वह मानो यह संकेत करने के लिए दो बातें। कल लंका में जाना है, और लंका की स्थिति वही है जो कलयुग की स्थिति होती है। मानो मिथिला में सतयुग, अयोध्या में त्रेता युग, और यह जो रावण की लंका है का ये तो वस्तुतः कलयुग के समान है। और चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। मानो तुम मूर्तिमती लंका जो कलयुग की भावना वृत्ति जहां पर विद्यमान है वहां जा रहे हो, तो ये राम नाम तुम्हारे लिए परम सहायक है। और जिनसे तुम परिचय पाना चाहते हो उनसे परिचय का एक ही उपाय है, मेरा नाम। और इस संबंध में एक बड़े महत्व का सूत्र जिसका गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है, और जो लोग साधन करते हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि जप करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए, अथवा एक प्रश्न होता है कि जप और ध्यान दोनों करें कि केवल ध्यान करें। तो कुछ लोग तो जप को महत्व देते हैं और कुछ लोग ध्यान को महत्व देते हैं। तो ध्यान का बड़ा महत्व है सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में। ये ध्यान को वो व्यक्ति को अंतर्मुख बना करके, अंतर्वृत्ति को पवित्र बना करके समाज की दिशा में ध्यान व्यक्ति को ले जाता है। इसलिए ध्यान का बड़ा महत्व है। पर गोस्वामी जी ने अनोखा संकेत किया। ध्यान के दो रूप, ध्यान का दो रूप जो है मानस में वर्णित। एक तो मिथिला में ध्यान की पद्धति और दूसरे लंका में ध्यान की पद्धति, और दोनों स्थान पर ध्यान करने वाली जनक नंदिनी सीता है। तो जनक नंदिनी सीता ने जिस समय पुष्प वाटिका में प्रभु का ध्यान किया, प्रभु सामने है
लता की आड़ में है। और उस समय जनक नंदिनी के ध्यान का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि लोचन मग राम ही उर आनी, दीने उपलक कपाट सयानी। नेत्र मार्ग से जनक नंदिनी सीता श्री राम के रूप को हृदय में ले आती है और पलकों का किवाड़ बंद कर देती है। तो ध्यान का, रूप के ध्यान का यह प्रसंग जो है, यह विदेहनगर में, जनकपुर में, और यह भी एक पद्धति है कि व्यक्ति केवल रूप का ही ध्यान करे, रूप का ही चिंतन करे। पर वही जनक नंदिनी सीता जब लंका में है तो ध्यान तो कर रही, पर ध्यान के साथ साथ राम नाम का जब भी जुड़ा हुआ। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखे उर, जपत रहत हरि नाम। और इसका अभिप्राय क्या है कि अगर कहीं पूर्ण बहिरंग कोई विपत्ति या मन के दोष नहीं है और प्रशांत स्थिति में आप ध्यान करें तो ध्यान परमोत्तम हो सकता है। लेकिन अगर लंका जैसा वातावरण हो, चाहे बाहर चाहे भीतर, और उस समय अगर ध्यान करना हो रूप का, तो उसके लिए यह जो नाम का जप है वो परम सहायक। लंका में ध्यान और जप दोनों, और मिथिला में केवल ध्यान। तो अब ये तो आपको निर्णय करना है कि आप उस वाटिका में है कि अशोक वाटिका में, अयोध्या में है कि लंका में है। अब इसको तो आप ही समझ सकते हैं। और इसलिए हनुमान जी जब लौट करके आए, और सचमुच तो नाम के द्वारा ही तो परिचय हुआ, इसीलिए हनुमान जी ने उतर करके मां को मुद्री नहीं दिया, नाम की मुद्रिका को पहले ऊपर से प्रेषित किया। और जब नाम की मुद्रिका को जनक नंदिनी ने उठा लिया तो फिर वो राम नाम, फिर श्री राम की कथा, और उसके पश्चात हनुमान जी आकर के मां का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नाम को माध्यम बना करके लंका का सारा कार्य बनता है। भीषण जी का प्रसंग आपको व्यास जी सुना रहे हैं, वहां पर भी ये संकेत है। जब सारे नगर में जनक नंदिनी सीता को खोजने के बाद भी हनुमान जी खोज नहीं पाए, इसलिए हनुमान जी के हृदय में विभीषण के प्रति अगाध श्रद्धा। श्री विभीषण के मन में हनुमान जी के प्रति गुरु भावना, और हनुमान जी के मन में विभीषण के प्रति गुरु भावना, यह अनोखा दोनों का संबंध है। और दोनों के संबंध का तात्पर्य क्या हुआ? वे सोचते हैं मैं सारे लंका में इतने परिश्रम से मैंने कोना कोना देख लिया, पर सीता रूपा भक्ति को नहीं खोज पाए। धन्य है। पर उन विभीषण के भवन को जब उन्होंने देखा तो हनुमान जी के मस्तिष्क में उस समय यही आया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। एक दुर्जन रहे तो सैकड़ों हजारों सज्जनों का रहना कठिन। इस लंका में जहां पर चारों राक्षस है, सज्जन कहां से आ गया? और आप देखेंगे इन दोनों का परिचय किसने कराया? भगवान के नाम में। यही तो आप पढ़ते हैं कि हनुमान जी मन में तर्क करई कपिलागा, और ताही समय विभीषण जागा। और जागते इन्होंने क्या किया? बोले राम नाम ते सुमिरन की। नाम ही संत से मिलाता है, नाम ही भगवान से मिलाता है। नाम के द्वारा ही उच्चारण किया उन्होंने राम नाम का, और ऐसे प्रेम से उच्चारण किया कि हनुमान जी गदगद हो गए। अरे इतने अनुराग से, इतने भाव से, इतने प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण जो कर रहा है, उसका हृदय तो प्रेम से परिपूर्ण होगा। और इसलिए गोस्वामी जी कहते राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कब सज्जन कीन्हा, चाहे सज्जन कीन्हा, यही सन हठ करिहो पहचानी। तो मानो संत भीषण का भी दर्शन हुआ तो मित्रता, परिचय और आलाप तो नाम के द्वारा हुआ, और नाम के आश्रय से ही जनक नंदिनी सीता के समक्ष हनुमान जी महाराज जाते हैं। और यह जो भगवान का नाम है जिसके माध्यम से विभीषण, और विभीषण तो इसीलिए अपने हनुमान जी इतना आदर करते हैं, तो किसी ने पूछ दिया
आपके मन में कितना आदर, भीषण की इतना आदर क्यों है? तो उन्होंने कहा कि जिसने भक्ति देवी के मिलने का मार्ग बताया हो, उससे बढ़कर के कृपालु संत कौन होगा? इसलिए जो भक्ति से मिला है वो तो अद्भुत संत है, वो तो गुरु रूप है। विभीषण से किसी ने पूछा कि आप हनुमान जी को इतना क्यों महत्व देते हैं? वो उनकी कृपा न होती तो प्रभु से मिल न पाते, शरण में न आ पाते। मानो दोनों के हृदय में इस संदर्भ में का जो भाव है, उसमें भगवान के मंगलमय नाम का जो दिव्य महत्व है वो प्रकट होता है। और इसका अभिप्राय यह है कि यह जो भगवान का नाम है ये इतना उत्कृष्ट है, कल्याणकारी है कि अगर व्यक्ति के जीवन में इसके प्रति विश्वास का उदय हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को एक बार नाम राम का रस प्राप्त हो जाने पर, राम नाम का अमृत प्राप्त हो जाने पर, गोस्वामी जी ने जैसा कहा, जो मोहि राम लागते मीठे तो सट रस नव रस अनरस सब हो जाते अतिसिद्ध। और इसका अर्थ यह है कि इस राम नाम का जो परमाश्रय है, चरमाश्रय है, वही हनुमान जी के लिए, विभीषण के लिए। और जनक नंदिनी सीता लंका में रह रही है कैसे? जब हनुमान जी लौट करके आए तो प्रभु ने पूछा, हनुमान, जनक नंदिनी सीता लंका में कैसे अपने प्राण की रक्षा कर रही? तो हनुमान जी ने उस समय एक बड़ा दिव्य रूपक प्रस्तुत किया, एक चित्र। क्या बोले, महाराज, अगर किसी घर में किवाड़ न हो तो चाहे जो बैठ जाएगा, तो किवाड़ बंद होने का भी एक महत्व है। और भी अगर सुरक्षित बनाना है तो ताला लगा दीजिए। और बंद करने और ताले के बाद भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो ताला तोड़ दें या किवाड़ को भी नष्ट कर दें। तो इसके लिए कोई ऐसा पहरेदार चाहिए कि जिसके सामने कोई टिक न सके। बोले, माँ ने वहां पर तीनों को नियुक्त कर रखा। कौन? नाम पाहरू दिवस निश, और ध्यान तुम्हारा कपाट। आपका ध्यान ही किवाड़ है। और ध्यान करते हुए जो अपने चरणों में ही आंख लगाए हुए हैं, बोले ये ताला है। इसका संकेत है ताला का दो भाग होता है ना। तो उसी प्रकार से प्रभु का चरण और श्री जानकी जी के चरणों का जो चिन्ह है वो बिल्कुल एक ही प्रकार का है, केवल दाहिने और बाएं का भेद है। तो ऐसा लगा देखते हुए कि निज पद नयन दिए मन, ये ताला बंद। तो चरण के द्वारा चरण को जोड़ना मानो ताला है। और जो प्रभु आपका ध्यान कर रही है वो किवाड़ बंद है। पर महाराज वहां एक और है, मिथिला में उसकी आवश्यकता नहीं थी, जहां चोरी नहीं होती वहां पहरेदार की क्या आवश्यकता, पर लंका में तो चाहिए। कौन? वे नाम पहरू दिवस निश। महाराज, आपके नाम का पहरा, आपके नाम का जप कर रही, तो नाम का जहां पहरा बढ़ रहा हो, जहां धान का किवाड़ बंद हो और जहां ताला भी बंद हो, प्राण जाही की ही बाट। पर कितनी बड़ी बात हनुमान जी ने कह दिया कि ताला टूट जाए तो ठीक है, ताला कमजोर था। किवाड़ टूट जाए तो भी यही कहें किवाड़ उतना मजबूत नहीं था। पर पहरेदार के रूप रहते हुए चोरी हो जाए तो आप सबसे पहले एक पहरेदार को छुट्टी देंगे, तो तुम्हें रखने से क्या लाभ है जब तुम्हारे रहते चोरी हो गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर सीता जी का प्राण चला जाए तो आपके नाम का पहरेदार सबसे पहले निकाला जाएगा, कि जो नाम वही रक्षा नहीं कर पाया, हमारी क्या रक्षा करे। इस तरह से वस्तुतः यह प्रभु का नाम ऐसा दिव्य अमृत है जिसका पान शंकर जी ने किया, और जो पान करता है वो धन्य हो जाता है। आज इतना ही, उसके बाद की जय। बोले सिया राम।